Hello बच्चों, let us see the question. So this is a comprehension type question where a comprehension is given. First of all, let us read the comprehension. The comprehension says a black colored compound A on reaction with dilute H2SO4 gives a gas B, which on passing in a solution of acid C gives a white turbidity D. Gas B, when placed in an acidified solution of a compound E, gives a precipitate F, which is soluble in dilute nitric acid. After boiling this solution, when an excess of ammonium hydroxide is added, blue colored compound G is formed. To this solution, on addition of acetic acid and aqueous potassium hexacyanotoferrate, a chocolate precipitate H is obtained. On addition of an aqueous solution of BaCl2 to an aqueous solution of E, a white precipitate insoluble in nitric acid is obtained. क्वेश्चन पूछ रहा है कि H को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को फिर। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा है? सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ब्लैक कलर का हमारे पास कंपाउंड है। अब ये ब्लैक कलर का कंपाउंड कैसे होगा हमारे पास? जो ब्लैक मिनरल्स होते हैं यूजुअली, जो सल्फाइड हमारे पास मिनरल्स होते हैं, दैट इज हम बोलेंगे क्या, जनरली मेटल सल्फाइड्स आर ब्लैक इन कलर। ये क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं कलर में। कौन कौन से मेटल सल्फाइड्स हमारे पास होते हैं? जैसे कि हमारे पास आयरन का सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड है, लेड सल्फाइड है, सिल्वर सल्फाइड है। ठीक है, ये कुछ सल्फाइड्स हैं जो क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं कलर में। तो इनमें से कोई एक हमारा जो है ब्लैक कलर कंपाउंड ए हो सकता है, क्योंकि सभी ब्लैक हैं तो कोई भी हो सकता है यहाँ पे। फर्दर अगर बात करें इसमें किसी को भी एज्यूम कर लेते हैं, हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पे आयरन के सल्फाइड को एज्यूम कर लिया है। तो अब FeS जो है ये क्या करेगा, इसकी रिएक्शन हम करेंगे। इसको हमने कंपाउंड ए एज्यूम किया हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, दिस विल गिव अस H2S का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, एंड along with ferrous sulfate। ठीक। फर्दर क्या कहा जा रहा है, विच ऑन पासिंग इन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड C गिव्स अ वाइट turbidity D। अब हमको क्या पता है कि जो H2S गैस होती है, इसको H2S गैस को अगर हम क्या करते हैं, इसको अगर हम नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन में, अगर हम इसको नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन में अगर हम पास कराते हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि हमको व्हाइट कलर की टर्बिडिटी मिलती है। और जो व्हाइट कलर की टर्बिडिटी होती है, दिस इज बिकॉज ऑफ सल्फर। यहाँ पे सल्फर रिड्यूस हो जाता है, जो सल्फाइड है वो सल्फर में रिड्यूस हो जाता है, और यही हमारी क्या करता है, ये व्हाइट टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना? तो ये भी हमारे पास हो गया, और यहाँ पे बाकी प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, दिस विल फॉर्म NO2 एंड H2। ठीक बात। अब यहाँ से क्या होगा, बोल रहे हैं कि गैस, यहाँ पे पहले थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेते हैं सबको हम। इसको हमने सपोज किया था कंपाउंड ए, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा कंपाउंड बी। दिस इज कंपाउंड सी जो एसिड हमारे पास है, एंड दिस इज वाइट टर्बिडिटी, दैट इज कंपाउंड डी। ये हमारा क्या है, कंपाउंड डी। ओके। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, गैस बी जब हम प्लेस करेंगे इसको इन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड ई। कंपाउंड ई हमको भी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कंपाउंड ई के बारे में कुछ और बताया गया है क्या यहाँ पे क्वेश्चन में? तो यहाँ पे हम देखें अगर कंपाउंड ई के बारे में बताया गया है, ऑन एडिशन ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड टू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ई, व्हाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन नाइट्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड। अगर हम एक सॉल्ट हमारे पास है जिसमें हम एक्वस सोल्यूशन ऐड करते हैं बेरियम क्लोराइड का, तो हमको एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। अब ये सॉल्ट हमारा क्या होगा, इसको भी कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो अगर हम अपने जो हमने रिएक्शन लिखी है इसमें हम देखें, तो हमारे पास जो FeSO4 है ये एक सॉल्ट ही है। इसको हम एज्यूम करके देख लेते हैं कि क्या ये रिएक्शन वो देगा कि नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सॉल्ट हमारे पास, इसको हम थोड़ी देर एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये हमारा कंपाउंड ई है। अगर ये रिएक्शन देगा हमारी, तो इसको हम एज्यूम कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, बेरियम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें बेरियम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल गिव अस बेरियम सल्फेट। और हमको पता है जो बेरियम सल्फेट होता है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट ही होता है। यानी रिएक्शन तो फॉलो हो रही है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। और ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, ये क्या होगा, ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट भी नहीं करेगा, इट विल बी इनसॉल्युबल इन नाइट्रिक एसिड। ठीक।
यानी कि जो FeSO4 इसको हम कंपाउंड ई एज्यूम कर सकते हैं फॉर दिस रिएक्शन। ओके, तो अब क्वेश्चन में क्या होगा, हम कंपाउंड ई भी हमको मिल गया है, कहा गया है कंपाउंड ई को क्या कह रहा है, हाँ, गैस बी को पहले हम एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड ई के साथ रखते हैं तो एक एफ प्रेसिपिटेट मिलता है जो सोल्यूबल होता है नाइट्रिक एसिड में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कंपाउंड ई हमारा क्या है, दैट इज FeSO4। तो FeSO4 हमारे पास है, इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, कंपाउंड बी दैट इज H2S से करा रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक मिनट, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दिस विल गिव अस FeS दैट इज फेरस सल्फाइड, जिसका ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। ओके, एंड और क्या मिलेगा हमें, यहाँ से H2SO4 मिल जाएगा। क्वेश्चन को एक बार और रीड कर लेते हैं। यहाँ पे गैस बी when placed in acidified solution of compound E gives a precipitate F। ठीक है, तो हमको precipitate F तो मिल गया, this is precipitate F। ये क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, दिस इज ब्लैक इन कलर। फर्दर क्या कहा जा रहा है, ये जो प्रेसिपिटेट है ये सोल्यूबल है नाइट्रिक एसिड में। देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या नाइट्रिक एसिड में सोल्यूबल है कि नहीं है। FeS की रिएक्शन अगर हम नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें अगेन यहाँ पे हमको वही व्हाइट टर्बिडिटी मिलेगी जैसा हमें ऊपर मिल रही थी नाइट्रिक एसिड के साथ में यहाँ पर। तो सल्फर मिल जाएगा हमें यहाँ पे, प्लस यहाँ पे हमको NO मिलेगा, प्लस H2O, और प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें एक सॉल्ट मिलेगा दैट इज FeNO3 और ट्वाइस। ठीक है, ये सॉल्ट मिल जाएगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको कोई नाम दिया गया है क्या, नहीं, इसको कोई नाम नहीं दिया गया है। फर्दर के क्वेश्चन में कहा जा रहा है आफ्टर बॉइलिंग दिस सॉल्यूशन, अब इस सॉल्यूशन को पहले हम बॉयल करेंगे ताकि यहाँ से जो नाइट्रस एसिड वगैरह है वो सब, सॉरी नाइट्रोजन के ऑक्साइड वगैरह वो निकल जाएंगे। फिर इसमें क्या है, एक्सेस ऑफ NH4OH ऐड किया जा रहा है, एक्सेस ऑफ NH4OH ऐड किया जा रहा है। यहाँ हम देखें हमारे पास फेरिक आयन बचेगा। ठीक है, इसमें एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देंगे हम। जब इसमें एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से दिस विल गिव अस सॉरी आयरन है ना, तो दिस विल गिव अस एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा हमें आयरन का, टेट्रा एमीन कॉम्प्लेक्स दैट इज FeNH3 होल 4। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स होगा दिस इज ब्राउन इन कलर, दिस इज ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स, दिस इज ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स, और इसको नाम दिया गया है कंपाउंड G, दिस इज कंपाउंड G। फर्दर क्या कहा जा रहा है, टू दिस सॉल्यूशन ऑन एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड एक्वस K4FeCN6। अब इस सॉल्यूशन में हम क्या ऐड कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन में हम क्या ऐड कर रहे हैं, एक्वस एक्वस K4FeCN6 और एसिटिक एसिड। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम FeNH3 होल 4 ये हमारे पास है, और साथ में क्या है हमारे पास, एसिटिक एसिड है, साथ में क्या है K4FeCN6। ठीक है ना, इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दिस विल गिव अस यहाँ से क्या मिल जाएगा, Fe2 FeCN6, ये हमको कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स होगा दिस इज चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा ये कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और यही हमारा क्या है, दिस इज कंपाउंड H, यही हमारा क्या होगा, कंपाउंड H होगा। और यहाँ से हमारी सारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, दैट इज ABCDEFG, H को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था क्या, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था क्या कि H को हमें आइडेंटिफाई करना है, तो H हमारा क्या होगा, H हमारा क्या होगा, तो यहाँ से देखें क्या ऑप्शन में जो है यहाँ पे, ओके, ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए में क्या है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे जो है जो काउंटर आयन है वो जो है चेंज हो गया। अब काउंटर आयन क्यों चेंज हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो स्टार्टिंग मटेरियल लिया था वो हमने क्या लिया था, फेरस सल्फाइड लिया था। हमने क्या कहा था शुरुआत में कि ब्लैक कलर कंपाउंड हमें लेना है, तो ब्लैक कलर कंपाउंड हम जो है
आयरन का सल्फाइड या कॉपर का या लेड का या फिर सिल्वर का किसी का भी सल्फाइड ले सकते हैं। तो ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, आयरन का सल्फाइड लेकर सॉल्व किया है। बट अगर इसको हम कॉपर के सल्फाइड से चेंज कर देंगे तो हमारा जो कंपाउंड है वो आंसर से मैच करेगा। तो अगर यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइड चेंज करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे हमारा हमने आयरन का सल्फाइड लिया वहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा उधर स्टेप में भी। एंड यहाँ पे कॉपर सल्फाइड बनेगा जो कि अगेन ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्या हो जाएगा, इसको मैं रेड से लिखूंगा ताकि एविडेंट रहेगा। हमने कॉपर सल्फाइड का लिया, वो अगेन फिर से H2SO4 से रिएक्ट करेगा सेम मैनर में, और यहाँ पे बस कॉपर सल्फेट बन जाएगा जो कि फिर से BaCl2 का रिएक्शन करके BaSO4 बनाएगा जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। फर्दर क्या कहा गया था, फर्दर कहा गया था जो हमारे पास कंपाउंड E है दैट इज CuSO4। ये CuSO4 जब H2S का रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट बनाएगा जो कि अगेन ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमने देखा था ब्लैक ही था हमारे पास। एंड आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो फर्दर ये जो ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है वो किसके साथ सोल्यूबल होता है, नाइट्रिक एसिड में। तो ये जो कॉपर सल्फाइड होगा, दिस विल बी सोल्यूबल इन कॉपर नाइट्राइट, सॉरी दिस विल बी सोल्यूबल इन नाइट्रिक एसिड, और यहाँ से क्या बनेगा, कॉपर नाइट्राइट, नाइट्रेट बनेगा Cu, ये सॉल्ट बन जाएगा हमारे पास। फर्दर क्या कहा जा रहा है, अब इसमें को जब बॉयल करेंगे तो यहाँ पे सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिमूव हो जाएंगे। उसको रिएक्शन में कराया था एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, कॉपर आयन आ जाएगा Cu+2, ये हमने एक्सेस में ले रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कॉपर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा फिर यहाँ पे, इट इज CuNH3 का होल। फर्दर इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ K4FeCN6। और यहाँ से क्या बनेगा, फिर यहाँ से हमारा बन जाएगा, दिस विल फॉर्म Cu2FeCN6, और इसका कलर भी क्या रहेगा, सेम चॉकलेट ब्राउन कलर की प्रेसिपिटेट भी यहाँ पे जो है प्रिपेयर होगी, यही हमारा कंपाउंड H होगा। तो ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। यहाँ पे कोई रिएक्शन में चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने शुरुआत में ही देखा कि चाहे हम फेरन आयरन का ले लें या कॉपर या लेड या फिर सिल्वर का हम जो सल्फाइड लेंगे सभी ब्लैक कलर के होते हैं और सभी सेम रिएक्शन शो करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।